तो ये दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में जो गोलीबारी हुई है उसका फुटेज है और इसे देख के समझा जा सकता है कि यहां पे किस तरह की व्यवस्था थी और कैसे लापरवाही ने एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया। क्योंकि वकील के कपड़ों में दो बदमाश अंदर पहुंचे हथियारों से लैस और इन्होंने गैंगस्टर गोगी पर ताबड़तोड़ फायरिंग की जिसमें वो मारा गया और पुलिस ने फिर जवाबी कार्रवाई करते हुए उन दोनों बदमाशों को वहीं पे ढेर कर दिया। और ये गोलीबारी जो हो रही है उसी कोर्ट रूम के भीतर हो रही है जहां पे अंदर ये बदमाश पहुंचे थे। तो गैंगवॉर का ये पूरा मामला है। तो गोलियों से रोहिणी कोर्ट जो है वो गूंज उठा और ये पहली मर्तबा नहीं है जब इस तरह से कोर्ट परिसर में गोलीबारी हुई हो। इससे पहले कड़कड़डूमा कोर्ट में भी 2015 में इसी तरीके की एक वारदात हुई थी जहां पे दिन दहाड़े गोलियां चली थी। उसके बाद कोर्ट परिसर को लेकर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठे थे और यहां पर भी सवाल उठ रहा है सुरक्षा को लेकर, व्यवस्था को लेकर कि आखिर हथियारों से लैस बदमाश कोर्ट परिसर के भीतर कैसे घुसे, वो भी इस इलाके में उस जगह पे जहां पे जज हैं, जहां पे तमाम बड़े वकील हैं, जहां पे आम लोग पहुंचते हैं अपनी फरियाद लेकर अपनी सुनवाई के लिए, अपने केसेस को लेकर। उस कोर्ट में जहां पे न्याय होता है वहां पे ये अपराध हो रहा है, वहां पर गोलियां चल रही हैं। ये किसी वेब सीरीज का दृश्य नहीं है, ना किसी फिल्म की शूटिंग का, बल्कि सरेआम दिन दहाड़े देश की राजधानी दिल्ली के कोर्ट रूम में ये गोलीबारी हो रही है। तो गोलीकांड में गैंगस्टर गोगी समेत 3 लोगों की मौत इसमें हुई। यानी एक वो गैंगस्टर, 2 वो बदमाश जो यहां पे पहुंचे थे इस वारदात को अंजाम देने के लिए, उनको भी वहीं पे ढेर कर दिया गया। पंकज वानखेड़े दिल्ली से हमारे संवाददाता। पंकज, तस्वीरें हमारे सामने हैं और इस वारदात ने कहीं ना कहीं कोर्ट परिसर में जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको लेकर सवाल उठाए, उस पर बात करेंगे। लेकिन इस वक्त की जो अपडेट है वो क्या मिल पा रही है? बताया जा रहा है कि कुल 3 मौतें इस गोलीबारी में हुई हैं। बिल्कुल राजेश, कुल मिला के जो हत्याएं हुई हैं गोलीबारी में करीबन 3 लोगों की इसमें मौतें हुई हैं, जिसमें से एक जितेंद्र उर्फ गोगी है, उसकी मौत हुई है। और 2 जो अपराधी जो थे, जो गैंगस्टर थे, उन्हें मारने के लिए आए थे, जितेंद्र गोगी को जो मारने आए थे, उनकी मौत हुई है दिल्ली पुलिस में क्रॉस फायरिंग में, वो मारे गए हैं। तो कुल मिला के 3 लोगों की मौत हुई है, इसमें पुष्टि हो चुकी है। और दूसरा सबसे अहम यह है कि अब बड़ा सवाल दिल्ली पुलिस पर आके खड़ा हो चुका है कि इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई है। हाल फिलहाल राजेश, मैं आपको अपडेट कर दूं कि अभी जो बार काउंसिल के चेयरमैन हैं उन्होंने भी स्पष्ट कहा है कि आज या तो कल आने वाले 2 दिनों के अंदर वो दिल्ली पुलिस के जो कमिश्नर है उनसे मुलाकात करेंगे और साफ करेंगे कि क्या स्थिति है और क्यों इतना बड़ी वारदात होगी और कोर्ट परिसर की सुरक्षा क्यों नहीं तगड़ी की गई। और सबसे बड़ा अहम ये भी होता है राजेश, क्योंकि कोर्ट रूम में जज साहब के सामने ऐसी वारदात होना तो सबसे बड़ी घटना कहलाती है, क्योंकि दिल्ली पुलिस में चूक, क्योंकि मेटल डिटेक्टर लगे हुए हैं, सीसीटीवी लगी हुई है और कुछ आपराधिक लोग अंदर हथियार के साथ अंदर पहुंचते हैं और अंधाधुंध फायरिंग करके जाते हैं। तो ऐसे में दिल्ली पुलिस क्या कर रही थी, इस बात का जवाब दिल्ली पुलिस को देना पड़ेगा आने वाले समय में और शायद हो सकता है इस पर कोई बड़ी कार्रवाई भी हो जाए। बिल्कुल पंकज, चूंकि जिस तरीके की ये वारदात हुई है बिल्कुल फिल्मी अंदाज में, दिन दहाड़े, उनको मालूम है बदमाशों के कि कोर्ट परिसर है, जज होंगे, वकील होंगे, तमाम पुलिसकर्मी वहां पे होंगे। बावजूद इसके इन लोगों के हौसले इतने बुलंद थे कि हथियार के साथ अंदर पहुंचते हैं, वहां पे गोलीबारी करते हैं, उस शख्स को मौत के घाट उतारते हैं जो इनका टारगेट था। और उसके बाद अब सवाल यहां पे ये उठता है कि सुरक्षा व्यवस्था क्या थी? क्या 2015 में कड़कड़डूमा कोर्ट पे जब इस तरह की वारदात हुई तब भी सवाल उठे, फरीदाबाद में भी कुछ साल पहले इस तरह की वारदात हुई थी, बावजूद इसके कोई सबक नहीं लिया गया इन घटनाओं से? राजेश, सबसे बात कि जो दिल्ली पुलिस के जो प्रवक्ता है उन्होंने जो बयान दिया, उन्होंने कहा है कि जो 2 अपराधी मारने के लिए आए थे वो पहले ही नामजद थे, मतलब वो पहले ही अपराधी रह चुके हैं, मोस्ट वांटेड थे। उसमें से एक जो
जिसने हमला किया वो एक ऑलरेडी एक मोस्ट वांटेड व्यक्ति था। तो ऐसे में दिल्ली पुलिस क्या कर रही थी, इनके नाक के नीचे कोर्ट परिसर में आके हमला का अंधाधुंध फायरिंग करना, और उसके बाद उसके साथ जो इतना बड़ा गैंगस्टर था जितेंद्र गोगी, उसको खुलेआम गोली मार देना कोर्ट परिसर के अंदर। बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं एक बड़े सवाल हैं जो उठते हैं और जिसके जवाब जरूर वक्त पे मांगे जा रहे हैं, उसका आना चाहिए। बहुत शुक्रिया पंकज जानकारी के लिए। एक बार फिर आपको ये तस्वीरें दिखाते हैं कैसे दिन दहाड़े देश की राजधानी दिल्ली में रोहिणी कोर्ट के भीतर किस तरीके से गोलीबारी हो रही है। तो वकील की ड्रेस में ये गैंगस्टर यहां पे पहुंचे, दो बदमाश थे बताया जा रहा है, हथियार से लैस कोर्ट रूम में पहुंचे, वहां पे जहां जज साहब थे, जहां पे न्याय होता है, जहां पे सजा सुनाई जाती है, जहां पे इंसाफ किया जाता है, और जज से कुछ ही दूरी पर इस वारदात को अंजाम दिया। वहां पे ताबड़तोड़ गोलियां चल रही हैं और करीब कई राउंड फायरिंग यहां पे होती हुई दिखाई दे रही है, सुनाई दे रही है। तमाम पुलिसकर्मी बाहर हरकत में है, एक जवान गेट पे मुस्तैद है पूरी तरीके से, और अंदर यानी कोर्ट रूम में गोलियों की तड़ातड़ आवाज आ रही है। एक नहीं, दो नहीं, कई दर्जन राउंड फायर यहां पे होते हुए सुनाई दे रहे हैं और बताया जा रहा है कि करीब करीब 40 गोलियां चली हैं। तो ये जो तस्वीर है, जो खबर है, वो ये बता